हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे उपसंयोजन यौगिकों का नामकरण। तो नामकरण करते पहले उपसंयोजन यौगिकों का नामकरण करते समय पहले क्या है, धनायन का नाम लिखा जाता, फिर ऋणायन का नाम लिखा जाता। तो क्या है, जैसे मान लिया कोई है NaCl है, NaCl ही ले ले, तो क्या है इसमें एक धनायन होता है, यानी प्लस होता है, और Cl माइनस होता है, ऐसे टूटा। तो पहले क्या है, धनायन का नाम लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, ऋणायन का नाम। अब फिर क्या होता है, जैसे मान लिया हम कोई संकुल लें, अब संकुल होते हैं दो प्रकार के, संकुल आयनित होते हैं दो प्रकार से। जैसे हम लोग देखते हैं, एक होते हैं धनायनिक संकुल, दूसरे होते हैं ऋणायनिक संकुल। इसके पहले लेक्चर में हम पढ़े थे भी। तो क्या है, एक धनायनिक होते हैं, जैसे मान लिया कोई है, हम ले लें CrH2O K6, मान लिया Cl2 ले लें, CrH2O Cl2, तो ये क्या है धनायनिक। अब दूसरा ले लें, मान लिया K4 FeCN6। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले सोचते हैं, पहले धनायन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। अब इसमें जो इसको हम आयनित करते हैं, इसको हम आयनित करें, मान लिया CrH2O6 Cl2 को अगर क्या कर दें, आयनित करते हैं, तो क्या होगा, ये क्या होगा, CrH2O6, इस पे क्या आएगा, और कितने, 2 Cl द्वितीयक संयुक्त आयनित होती है, तो क्या है, इस पे 2 प्लस आएगा, इस पे 2 माइनस, तो इसमें धनायन भाग कौन है, ये धनायनिक है, और ये क्या है, ऋणायनिक। तो संकुल यौगिक नाम लिखते समय पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। इसमें देखते हैं, इसको अगर आयनित कर दें तो 4K प्लस, और क्या हो जाएगा, FeCN6 माइनस। तो इसमें धनायन भाग क्या है, इसमें धनायन ये है, और ऋणायन क्या है, उपसंयोजन मंडल क्या है, ऋणायन है, ये क्या है। तो क्या है, इस दो प्रकार के संकुल होते हैं, एक ऋणायनिक संकुल, एक, तो इसमें क्या है, ये जो उपसंयोजन, जिसको क्या कहते हैं, जितनी चीज बड़े कोष्ठक के अंदर होती है, इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े भी थे, जितनी चीज क्या होती है उपसंयोजन मंडल के अंदर होती है, उसको क्या कहते हैं, उपसंयोजन क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें उपसंयोजन क्षेत्र कोष्ठक के अंदर कितना है, ये है CrH2O6, तो इसमें क्या है, अभी अब आयनित करके देखें, तो ये क्या है, ये क्या है, ऋणायन है, और ये क्या है, धनायन है। तो इसमें क्या है, उपसंयोजन क्षेत्र यानी संकुल धनायन है, और ये क्या द्वितीयक संयुक्त ऋणायनिक है, इसमें ये धनायन है, ये ऋणायन है। तो क्या है, नंबर 1 क्या आता है, उपसंयोजन यौगिकों का नामकरण करते समय पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो पहले हम धनायन का लिखेंगे, फिर ऋणायन का लिखेंगे, इसमें धनायन पहले ये आता है और ऋणायन ये आता है। दूसरी चीज, जब हम उपसंयोजन मंडल का नामकरण करते हैं, उपसंयोजन मंडल इसमें क्या है, जितना बड़े कोष्ठक के अंदर हो, कोई भी संकुल हो, जितना कोष्ठक के अंदर होता है, लिगेंड धातु, लिगेंड धातु उपसंयोजन मंडल बनाता है। तो उपसंयोजन मंडल का नामकरण करते समय पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, किसका नाम लिखते हैं, पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, अब फिर धातु का नाम लिखते हैं, फिर धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो इसमें धनायन क्या है, उपसंयोजन मंडल ये है धनायन, तो धनायन में क्या लिखो, उपसंयोजन मंडल जहां मिलेगा, तो पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें क्या करेंगे, पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड का, तो इसमें क्या है, लिगेंड ये है, तो इस पहले लिगेंड का, ये लिगेंड होता है, धातु होता है, इसके पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो ये लिगेंड है, ये धातु है, तो पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे, अब फिर क्या करेंगे, फिर धातु का नाम, धातु को नाम, अब फिर क्या है,
ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या, फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो पहले हमें धनायन का नाम लिखना है, फिर ऋणायन का लिखना। अब धनायन क्या है, उपसा संयोजन क्षेत्र के अंदर है, तो इसका क्या है, पूरा नाम हम एक साथ लिखेंगे। तो क्या है, पहले हम लिगेंड का नाम लिखे धनायन के नाम में, अब फिर क्या है, धातु का नाम लिखे, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन में लिखते हैं। ऋणायन का, ऋणायन, इसमें ऋणायन क्या है, उपसा संयोजन क्षेत्र के बाहर है। ऋणायन क्या है, उपसा संयोजन क्षेत्र के बाहर है। तो इस, अब क्या है, जब क्या है, लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम फिर धातु का नाम, पहले लिगेंड का नाम फिर धातु का नाम। तो लिगेंड क्या है, अगर समान दो प्रकार के, एक लिगेंड हो तो कुछ नहीं लगाएंगे, दो अगर समान लिगेंड हैं तो डाई का प्रयोग करेंगे, तीन समान लिगेंड है ट्राई का प्रयोग करेंगे, चार समान लिगेंड है टेट्रा का प्रयोग करेंगे, पांच समान लिगेंड है पेंटा का प्रयोग करेंगे। चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा, सात के लिए हेप्टा, आठ के लिए आक्टा, नान के लिए नाना और डेका, इसी प्रकार प्रयोग करेंगे। अब क्या है, इसके क्या है, जो आयनिक है, आयनिक जो संयोजकता है, इसको जो आयनिक करें तो सीएल अलग हो गया। तो उपसंयोजन क्षेत्र के जो बाहर है, उपसंयोजन क्षेत्र के जो बाहर चीज है, उसमें क्या है, संख्या नहीं लिखते हैं, संख्या नहीं लिखते हैं, तो इसकी संख्या नहीं लिखते हैं। अब हम देखते हैं, अब इसका नाम क्या हो, पहले किसका लिखेंगे, धनायन का नाम। तो धनायन में पहले क्या लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम, फिर धातु का नाम, फिर ऑक्सीकरण संख्या। तो क्या है, चलो पहले धनायन का लिखते हैं। तो क्या है, पहले लिगेंड का नाम, तो H2O को कहते हैं एक्वा, H2O को कहते हैं एक्वा। तो कितने एक्वा हैं, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा, छह है तो हेक्सा। तो कितने एक्वा, हेक्सा, हेक्सा एक्वा, छह एक्वा हो गए, हेक्सा एक्वा। सीआर को क्या कहते हैं, क्रोमियम, क्रोमियम। तो क्या है, H2O को एक्वा कहते हैं, अब छह है तो क्या लगा दिए, हेक्सा, हेक्सा एक्वा हो गया, क्रोमियम हो गया, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। ये जो नाम लिखते हैं ये क्या है, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम। अब क्या है, पहले लिगेंड का नाम हो गया, लिगेंड का नाम हो गया, फिर धातु का नाम हो गया, फिर ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या इसके पहले लेक्चर में हम लोग बताए भी थे, अब उसके बाद फिर देख लें। अब फिर ये कौन उदासीन होता है, तो अभी इसके इसी लेक्चर में हम पढ़ाएंगे कि कौन लिगेंड उदासीन होते हैं, कौन धनात्मक होते हैं, कौन ऋणात्मक होते हैं। अब देखते हैं, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको क्या मानते हैं, यक्स। H2O उदासीन होता है जिसपे प्लस माइनस चार्ज ना हो। अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे आगे कि क्या है, कौन से उदासीन होते हैं, किसपे एक भी चार्ज नहीं होता, और कौन ऋणात्मक होते हैं, कौन धनात्मक होते हैं। तो क्या है, 6 गुणे 0, H2O उदासीन होता है, तो 6 गुणे 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। किसी का 0 से गुणा करो 0 हो जाएगा, तो इसके क्या हो गए 0। सीएल होता है ऋणात्मक लिगेंड, ये भी पढ़ेंगे अभी, ऋणात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड सब पढ़ेंगे इसी में। तो क्या है, एक सीएल पे एक माइनस होता, तो 2 सीएल पे कितने हो गए, 2 माइनस बराबर 0। तो यक्स बराबर कितना आएगा, 2। ऑक्सीकरण संख्या इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो क्या है, तो कितना आया, इस पे सीआर पे कितना चार्ज आया, ये 0 होता, ऐसे देख लें, ये क्या होता, 0 होता है। अब एक सीएल पे एक माइनस होता, तो 2 सीएल है 2 माइनस। तो क्या हो गया, इसको किस में लिखते हैं, चाहे प्लस में आए माइनस में आए, क्या लिखते हैं, सेकेंड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम सेकेंड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम सेकेंड। अब क्या है, ऋणायन का नाम लिखेंगे, इसमें ऋणायन क्या है, ये है। तो ऋणायन में क्या है, संख्या नहीं लिखते हैं, तो इसमें डाई ट्राई का प्रयोग नहीं करेंगे। जो उपसंयोजन क्षेत्र के बाहर होता है उसमें क्या है, संख्या नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, और साधारण नाम लिखते हैं, संख्या नहीं लिखते, साधारण नाम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड, सीएल को क्लोराइड कहते हैं, तो क्लोराइड हो गया। इसमें डाई ट्राई नहीं लिखते हैं। तो पहले क्या है, संकुल यौगिकों का नामकरण करते समय पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। अगर क्या है, धनायन संकुल है, धनायन क्या है, उपसंयोजन क्षेत्र बना रहा है, धनायन उपसंयोजन क्षेत्र बना रहा है, या धनायन संकुल है, धनायन संकुल है, यानी बड़ा ब्रैकेट जो है
वो क्या है, धनायन में, धनायन बड़े ब्रैकेट वाला धनायन है। तो धनायन जब संकुल है तो पहले लिगेंड का नाम, फिर धातु का नाम, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या, पहले लिगेंड का नाम, धातु का नाम, उसकी ऑक्सीकरण संख्या, फिर ज़िडाइन का नाम, ऐसे होता है। Cl है क्लोराइड, Br है ब्रोमाइड। अब इसका नियम थोड़ा अलग है, इसमें भी वही होता है। पहले क्या है, अब धनायन इसमें संकुल, संकुल क्या है, ज़िडाइन है, इसको जो माइनस करेंगे K+ आएगा, और ये FeCN6 क्या आता है, माइनस आता है, अभी देखे थे। तो इसमें धनायन का नाम संख्या नहीं लिखते हैं, इसमें भी क्या नहीं लिखते हैं, संख्या नहीं, संख्या नहीं लिखते। धनायन के इसमें क्या है, जो ब्रैकेट के बाहर जितना है, इसमें ब्रैकेट का बाहर ये था, संख्या नहीं लिखे थे, इसमें ब्रैकेट के बाहर ये है, संख्या हम नहीं लिखेंगे। अब क्या है, ज़िडाइन का नाम वही बात, पहले क्या आएगा, पहले लिगेंड का नाम, फिर धातु का नाम, और फिर ऑक्सीकरण संख्या। तो इसमें थोड़ा दो प्रकार के संकुल होते हैं, थोड़ा चेंज है। अब क्या है, जब ऋणात्मक संकुल होता है तो पहले हम क्या लिखेंगे, वही पहले क्या लिखेंगे, पहले काय का नाम, लिगेंड का नाम, लिगेंड नाम, फिर धातु का नाम, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं तो क्या है, इसका नाम ऐसे लिख देंगे हम, जैसे है वैसे लिख दिया धनायन। अब जो इसमें है तो पहले लिगेंड का नाम, फिर धातु का नाम। लेकिन जब ऋणात्मक लिगेंड आता है तो हमें एक चीज सोचनी पड़ती, ऋणात्मक लिगेंड आता है तो क्या है, हम जो अगर धातु का साधारण नाम मिल रहा है, जैसे आयरन को क्या कहते हैं, फेरस भी कहते हैं, फेरस कहते हैं Fe को। तो इसमें क्या है, हम धातु में 8 जोड़ देते हैं, धातु में क्या जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। तो फेरस में 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। तो जहां अगर क्या है, संकुल ऋणात्मक है, ये भाग क्या है, ऋणात्मक है, तो हम नाम लिखते समय इसमें क्या जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। बस इतना ध्यान रखो, नाम आसान हो गए, चाहे जितने लिख लो। अब क्या है, चलो हम लिखते हैं। तो इसके संख्या नहीं लिखते हैं, संख्या किसके लिखे जाते हैं, जो उपसा संयोजन क्षेत्र के अंदर होता है। इसमें उपसा संयोजन क्षेत्र के लिए अंदर था, तो लिगेंड में क्या लिखे, संख्या लिखे थे। तो क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया, इसमें संख्या नहीं लिखनी है। अब क्या है, अब क्या है, उपसा संयोजन क्षेत्र के अंदर का नाम लिखेंगे, तो पहले लिगेंड का, फिर धातु का। तो क्या है, अंदर का नाम लिखते हैं, इसमें संख्या लिखी जाती है। तो क्या है, कितने साइनो हैं, 6 को क्या कहेंगे, हेक्सा। तो क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो, पहले लिगेंड का नाम हो गया, तो पहले लिगेंड का नाम हो गया, फिर धातु का नाम। तो धातु के नाम में क्या है, इसमें जो ऋणात्मक लिगेंड होता है, संकुलायन क्या है, ऋणात्मक है। जब ये प्लस है तो ये माइनस है, इसमें क्या था, ये प्लस था, ये माइनस था। तो ये क्या है, ये माइनस वाला भाग है, जो संकुल इसमें क्या है, माइनस वाला है। इसलिए क्या है, फेरस में हम क्या जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फेरेट, फेरस में क्या जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। जब ऋणात्मक लिगेंड चाहे जो आए, कभी नाम लिखो, तो जब ऋणात्मक क्या है, संकुल है, तो उसके में हम क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। अब फेरेट हो गया। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, फिर देखते हैं। तो जिसकी निकालनी होती है उसको क्या मानते हैं, यक्ष मानते हैं। ये पोटेशियम की 1 होती है, 1 चक्को 4, और Cn पे Cn होता है -1, Cn होता है -1, तो 1 छक्का 6 बराबर 0। तो यक्ष बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में प्लस में जाएंगे, और प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, इसकी आ गई 2, तो वो हम रोमन में लिख दिए। अब इसके बाद कुछ है नहीं। तो ये क्या है, पहले धनायन का नाम लिखा गया, और फिर ऋणायन का नाम। तो ऋणायन का नाम जो लिखे, संकुल का नाम, तो संकुल का जब नाम लिखते हैं तो पहले लिगेंड का, फिर धातु का। अब हम लोग क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लिया क्या है, Cn को साइनो कहते हैं, H2O को एक्वा कहते हैं, Cl को क्लोराइडो कहते हैं, Br को ब्रोमाइडो कहते हैं, I को आयोडाइडो कहते हैं, और
CN पे कितना चार्ज होता है, F पर कितना चार्ज होता है, I पर कितना चार्ज होता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे लिगेंड। जब लिगेंड पढ़ेंगे तो ये नाम अपने आप आ जाएंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं लिगेंड, उसके बाद तो हम लोग संकुल यौगिकों का नामकरण पढ़ रहे थे। तो नामकरण में पहले हम लोग लिगेंड सीखते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं तो किसी को नहीं पता है कि क्या है, कौन से ऋणात्मक होते हैं, किस पे कितना आवेश होता है। तो आवेश क्या होता है, अब Cl को जैसे मान लिया क्लोराइडो, Br को ब्रोमाइडो, CO3 को कार्बोनेटो तो कहते हैं। तो ये पहले हम एक बार देख लेते हैं। तो सामान्यतया ऋणात्मक लिगेंडों का नाम लिखते समय जिन लिगेंडों के अंत में IDE 8 आता है तो हम क्या है सामान्यतया ई को हटा करके क्या लगा देते हैं, ओ लगा देते हैं। जैसे क्लोराइड क्लोराइडो हो गया, ब्रोमाइड कहते हैं तो ब्रोमाइडो। आई में इस पे क्या है, सब पे एक चार्ज है, बस चार्ज ध्यान रखना तो लिगेंड का नाम आराम से लिख जाएगा। तो Cl माइनस क्लोराइडो आइड होना चाहिए तो क्या है, ओ लग जाता है। IDE ई को हटा करके ओ जोड़ते हैं। Cl माइनस क्लोराइडो, Br माइनस ब्रोमाइडो, I माइनस आयोडाइडो, F माइनस फ्लोराइडो, N3 माइनस नाइट्राइडो। और क्या है CN माइनस, ये थोड़ा साइनाइडो नहीं, इसका होता है साइनो, तो सामान्यता इसे लिख दे साइनो। साइनाइडो भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या है CN को क्या आता है साइनो, ये थोड़ा CO3 कार्बोनेट होता है तो क्या है ATE आता है तो 8 ना लिखकर हम क्या लिखते हैं कार्बोनेटो, ओ लगा देते हैं। ई को हटा करके ओ लगाते हैं, ई को हटा करके क्या लगाते हैं ओ। तो सब में सामान्यतः एक दो को छोड़ करके बाकी क्या है ई को हटा करके लास्ट में ई, जैसे मान लिया क्लोराइड तो क्लोराइड DE को हटा दिए, लास्ट में वैसे क्या आना चाहिए ई आना चाहिए। ई को हटा करके क्या हम रख दिए ओ रख दिए। तो क्या है Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड, I आयोडाइड, वो Cl क्लोराइड, क्लोराइड को क्लोराइडो हो गया, Br को ब्रोमाइडो, I को आयोडाइडो, F को फ्लोराइडो, N3 को नाइट्राइडो, CN को साइनो कहते हैं। CO3 को क्या कहते हैं, CO3 पे 2 माइनस होता है तो कार्बोनेटो, COO माइनस, C सिंगल बॉन्ड CO माइनस, इसको कहते हैं C2O3 भी कहते हैं, C2O4 भी लिखा होगा, C2O4 2 माइनस। तो इसको क्या कहते हैं, अथवा इसको 60 में जो OX कॉम्प्लेक्स में आए तो समझ लेंगे क्या है ऑक्सीलेटो है। SO4 2 माइनस सल्फेटो कहते हैं। NO3 पर 1 माइनस चार्ज होता है नाइट्रेटो। SO4 को क्या कहते हैं सल्फेटो, और SO3 2 माइनस को कहते हैं सल्फाइटो। ये सल्फेटो है, ये सल्फाइटो है। CH3COO माइनस एसीटेटो, NO2 माइनस नाइट्रेटो N, क्योंकि इसको कहते हैं नाइट्रेटो, लेकिन NO2 माइनस पे लगा हो तो नाइट्रेटो N हम बोल देते हैं जो आगे लगा होता है। अब इसको क्या है NO2 को हम ऐसे अगर तोड़ करके लिखा हो तो नाइट्राइटो ओ शब्द का जो आगे शब्द आता है वही प्रयोग करते हैं। NO2 ये भी है, NO2 भी है, लेकिन इसमें N पहले है तो नाइट्राइटो N, ओ पहले इसमें है तो नाइट्राइटो ओ। पुनः एक बार देखते हैं Cl माइनस क्लोराइडो, Br माइनस ब्रोमाइडो, I माइनस आयोडाइडो, F माइनस फ्लोराइडो, N3 माइनस नाइट्राइडो, Cn माइनस साइनो, CO3 2 माइनस कार्बोनेटो, C2O4 ऑक्सीलेटो, SO4 सल्फेटो, SO4 पे 2 माइनस, NO3 माइनस नाइट्रेटो, SO3 2 माइनस सल्फेटो, CH3COO माइनस एसीटेटो, NO2 माइनस नाइट्रेटो N, ONO माइनस नाइट्रेटो O। अब हम पढ़ते हैं उदासीन लिगेंडों के नामकरण, यानी क्या है संकुल में जो उदासीन लिगेंड आते हैं तो उनका नाम हम कैसे लिखते हैं। तो अगर H2 आता है तो क्या लिखते हैं हम एक्वा लिखते हैं। CO आता है CO बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो अगर क्या है CO ऐसे कर दोगे तो क्या हो जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा। तो CO आता है तो कार्बोनिल, SO2 आता है सल्फोनिल, NH3 आता अमीन कहते हैं, CS कहते हैं थायोकार्बोनिल, NO को कहते हैं नाइट्रोसिल, NO2 को कहते हैं नाइट्राइल, CH2 NH2 CH2 NH2 डाइड लिगेंड है। या 60 में इस प्रकार लिखा हो, या मान लिया क्या है संकुल में जैसे FAN2 लिखा हो तो क्या है इसको 60 में हम EN भी कहते हैं। EN2 माने खाली EN लिखा हो, EN2 माने 2 हो गए। तो क्या है जो EN आ जाए तो एक EN
बराबर क्या होता है CH2 इथिलीन डाई अमीन। C6H5N या इस प्रकार एक रिंग हो तो कहते हैं PY, या यह लिखा हो C6H5N अथवा इसको शॉर्ट में कहते हैं PY पायरिडीन। C6H5 के होल क्यूब इंटू P ट्राइफेनिल फास्फीन, PH3 को कहते हैं फास्फीन। अब क्या है, दो पेरिडीन की रिंग एक में जुड़ी हो अथवा क्या है इसको इसमें शॉर्ट में लिखा हो डाई पाई तो कहते हैं डाई पायरे डाइल, डाई पायरे डाइल। तो अपना देखते हैं टो को कहते हैं एक्वा, सीओ को कार्बोनिल, एसओ2 को सल्फोनिल, NH3 को अमीन, CS को थायोकार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, NO2 को नाइट्राइल, CH2 EN को एथिलीन डाइअमीन, PY को पायरिडेन, C6H5 होल क्यूब इंटू P ट्राइफेनिल फास्फीन, PH3 को फास्फीन कहते हैं। और डाई पाई को क्या कहते हैं डाई पायरेडिल। अब हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक लिगेंड। तो धनात्मक लिगेंड जो होते हैं ये दुर्लभ माने बहुत कम पाए जाते हैं। तो धनात्मक लिगेंडों के अंत में IUM जोड़ दिया जाता है। जैसे NO प्लस को कहते हैं नाइट्रोसोनियम, NO2 प्लस को कहते हैं नाइट्रोनियम, X प्लस को कहते हैं हेलोनियम, जैसे Cl हो तो क्लोरेनियम, Br है तो ब्रोमीनियम, हेलोजन है। NH2 NH3 को कहते हैं हाइड्रोजीनियम। तो इस लेक्चर में हम लोग लिगेंड को पढ़े। अब अगले लेक्चर में क्या है बहुत सारे उपता संयोजन यौगिकों के नाम पढ़ाएंगे। जो यह याद होंगे तो बहुत नाम क्या हो जाएंगे बहुत सरल हो जाएंगे। थैंक यू।